अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह समदियत में इंतहाई आजिज़ाना हम्दो सना का नजरानाए अक़ीदत व उल्फ़त व मवद्दत व महब्बत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत यानी नबी मोहतरम रसूल मुअज़्ज़म शफ़ी उमम स्वाहिबे जूद व करम फ़ख्र हज़रत सय्यदुना आदम व फ़ख्र बनी आदम यानी मालिक हर दो सरा वाली कौनो मकां शहनशाह बतहा मासूम हज़रत सय्यदतुना आमीना मकीन गुंबद खज़रा अहमद मुजतबा यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह इज़्ज़त व आली जनाब में इंतहाई आजिज़ाना दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतिराम ज़वील एहतिशाम अहबाब ज़ी वक़ार और बिलखुसूस आज की इस खूबसूरत इज़्ज़त व अज़मत व शान वालिदैन करीमैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के उन्वान से सजाई गई अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में जलवा फ़रोज़ मसनद सदारत व महब्बत पे तशरीफ़ फरमा। बीसियों क़ुर्रा और सैकड़ों हुफ़ाज़ के उस्ताज़ गिरामी उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद ज़करिया सुल्तानी साहिब दामत बरकातुकुमुल क़ुसिया और मसनद महब्बत पे रौनक अफ़रोज़ जामिया बाबुल इल्म के सीनियर मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुज़्ज़म्मिल मुस्तफ़ा दामत बरकातुकुमुल क़ुसिया और आज की इस मसनद महब्बत पर रौनक अफ़रोज़ हमारे निहायती मोहसिन मुशफ़िक़ मुरब्बी अलहाज मोहम्मद अब्दुल कसूरी साहिब दामत बरकातुकुमुल क़ुसिया और दीगर हुज़ूर के जितने ग़ुलाम और करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाला के खुद्दाम तशरीफ़ फरमा है। रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको दीन व दुनिया की बरक़ात नसीब फरमाए। यकीनन आप तमाम अहबाब निहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जिन्होंने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के हवाला से इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेक़ाद करके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद के अज़मत और उनकी
इज़्ज़त व तौक़ीर के हवाला से आज की इस खूबसूरत महफ़िल को सजाया है। रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम अहबाब को अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतों का हिसार नसीब फरमाए। हमारे भाई हाफिज़ मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन केलानी साहिब और इनके दीगर बरादरान, बिलखुसूस इनके वालिदैन, यकीनन इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए, शिफ़ा कामिला वाजिला अता फरमाए। इनकी वालिदा बीमार हैं, खुसूसी तौर पर हुजूर की अम्मा जान का वसीला रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में पेश करते हैं कि खलाक़ लम यज़ल उन्हें सेहत व आफ़ियत और कामिल शिफा और कामिल सलामती नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, मैंने आप अहबाब के सामने बड़ी मारूफ आया मजीदा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। तर्जुमा समात फरमाएँ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक शक की गुंजाइश नहीं, तुम्हारे पास तशरीफ़ ले आए एक रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी ही जानों में से, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना इन पर बहुत शाक, बहुत सख्त और बहुत गिरां गुज़रता है। हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना, और तुम्हारे निहायत भलाई के चाहने वाले और मोमिनीन पर रऊफ़ुर रहीम, निहायत मेहरबानी और रहम व करम फरमाने वाले हैं। ऐसे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हुए जिनकी ये सारी अज़मतें रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाई हैं। इस आयत मुबारका में इंतहाई हसीन एक इशारा है इस बात पर कि जिस तरह अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकमाल पैदा फरमाया है, रब्बे ज़ुल जलाल ने इसी तरह अपने महबूब को जो कुछ भी अता फरमाया है वो भी निहायत बाकमाल अता फरमाया है। जिसको ये सादी सादी बातें समझ आए वो सुबहान अल्लाह ज़रूर कहे, भले दिल के अंदर कहे। ज़रूरी नहीं कि आप ऊंची आवाज़ के साथ कहेंगे तो मैं तकरीर जारी रखूँगा, लेकिन कहें ज़रूर, इसलिए कि महबूब का ज़िक्र हो तो अल्लाह भी नहीं रुकता कि वो सुबहान अल्लाह ना कहे। आप कुरान को पढ़कर देख लें, आयत तो एक ही काफ़ी होती है, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। खल्लाक़ लम यज़ल ने इस आयत मजीदा में हुजूर के एक सफ़र का जिक्र किया है। तो मुझे बताइए, अगर हुजूर का एक सफ़र इतनी अज़मतों वाला है तो वो पूरा पैकर और पूरा पैगंबर कितनी अज़मतों वाला होगा। तो इसलिए भले होली सारी कहें, तवज्जो फरमाएं और दिल में कहें, अल्लाह तौफीक दे तो हल्का हल्का मुस्कुरा भी दें। महफिल मिलाद का मौका है और माशाअल्लाह रबीउल सानी का, रबीउल आखिर का चाँद भी नज़र आ चुका है। आज से इस वक़्त से माह रबीउल गौस का भी आगाज़ हो रहा है। तो रब्बे ज़ुल जलाल हमें करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर के तमाम बेटों की बरक़ात और उनके ज़िक्र की रहमतें हम सबको नसीब फरमाए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक तुम्हारे पास एक मुअज़्ज़म रसूल, एक मुकर्रम रसूल, एक शानों वाले रसूल तशरीफ़ लेकर आ गए। तुम्हारे पास तुम्हारी जानों में से एक अजीम रसूल तशरीफ़ लेकर आ गए। जाहिर है मेरे भाई कि जिनके पास सरकार तशरीफ़ लाएं, चाह भी तो उन्हीं को चढ़ना चाहिए। आपके घर मेहमान आए ना तो साथ वालों को खुशी नहीं होगी। उन्हें क्या भाई खबर इस बात की, और उन्हें क्या कदर इस बात की कि किसी के साथ वाले घर के अंदर कौन आ रहा है। मगर जिसके घर में मेहमान आता है और वो मेहमान उसका महबूब हो तो फिर उसके चेहरे के तबस्सुम को देखना चाहिए, उसकी रोशन पेशानी को देखना चाहिए,
उसके चमकते दमकते चेहरे को देखना चाहिए। 1446 हिजरी का रबीउल अव्वल इख्तिताम को पहुंचा। रबीउल आखिर माह गौस का आगाज़ हो रहा है। क्या आपने गौर नहीं किया कि हमारी तरफ हमारे आका तशरीफ़ लाए हैं, रबीउल अव्वल का महीना गुजर चुका है, फिर भी मुस्तफ़ा की आमद के नारे मुस्तफ़ा के नौकर लगा रहे हैं। वजह क्या है कि मुस्तफ़ा हमारे पास तशरीफ़ लाए। जो इनकारी है इस बात का कि हमारी तरफ नहीं आए, तो उसको हक भी नहीं पहुंचता कि वो खुश हो और खुशी का इजहार करे। जिनकी तरफ तशरीफ लाए वो जो भी है, वो जहां भी है, वो जैसा भी है, वो सुभान अल्लाह तो फरमाए भाई। वो जो भी है, हम तकसीम करने वाले नहीं हैं, हम तो अल्लाह की तौफीक से जमा करने वाले हैं। हमारे आका ज़हमत बनकर नहीं, कुल कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। मैंने बड़े सादा सा मसला आपको अर्ज किया है। जिस तरह मुस्तफ़ा का वजूद और मुस्तफ़ा का पैकर लाजवाब है, बाकमाल है, बेमिसाल है, अल्लाह ने अपने महबूब को जो भी दिया है, खुदा की कसम सबसे अफजल दिया है, सबसे आला अता फरमाया है। तौरात भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, तवज्जो, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, मगर उसने अपने महबूब को तौरात वाला कलाम नहीं दिया, ज़बूर वाला कलाम नहीं दिया, इंजील वाला कलाम नहीं दिया। कलाम तो अल्लाह का है, बात तो अल्लाह की है, नौत्क तो अल्लाह का है, तकल्लुम तो अल्लाह ने फरमाया है, हुक्म तो उसी की तरफ से आया है, हिदायत तो उसी ने नाज़िल की है। मगर उसने अपने सबसे बड़े रसूल और सबसे अजीम पैगंबर को अपनी किताब में से और अपने कलाम में से वो कलाम अता फरमाया कि जो तौरात से भी ऊंचा, ज़बूर से भी अफजल, इंजील से भी आला, खुद कुरान के माथे पर रब्बे जुल जलाल ने ये आयत उतार कर और नाज़िल फरमा कर कुल कायनात को बताया है कि है कोई जो मेरे महबूब के कल्ब अक़दस पे कुरान उतरा है, इस कुरान के पूरे कुरान के मिसल नहीं, इस पूरे कुरान में से एक आयत के मिसल ऐसा लाजवाब, ऐसा बाकमाल, ऐसा बेमिसाल कोई कलाम लेकर आए, खुदा की इज्जत की कसम है आज तलक हर एक जबान गुंग है, कोई मुस्तफ़ा के कल्ब पे नाजिल होने वाले कुरान के मिसल एक आयत भी नहीं ला सका। ये कुरान सारे कलामों का सरदार, सारी किताबों से अफजल व आला। अल्लाह ने महबूब को किताब दी तो सबसे बाला, सबसे जुदा, सबसे अफजल। तवज्जो करना है तो हम भी उम्मती, उम्मती तो हजरत आदम की भी थी, शीश अलैहिस्सलाम के भी थे, नूह अलैहिस्सलाम के भी थे, इब्राहिम के मानने वाले भी थे, इस्माइलो, इसहाक, याकूबो, यूसुफ के मानने वाले भी थे, हजरत मूसा के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले भी थे, हजरत ईसा के हवारी भी मौजूद हैं। मगर खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने अपने महबूब को जो दिया है लाजवाब दिया है, उम्मती दिए हैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम वो भी बाकमाल दिए हैं। आखिरी बंदे तक जिसको समझ आइए हाथ उठाकर बोल दे, और कमाल हमारा नहीं है, कमाल मुस्तफा का है, कमाल उस पैकर का है, कमाल उस वजूद का है, कमाल उस जात का है। वो कमाल जात है जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया है और कमाल फरमाया है, और कमाल ही अपने शेर के अंदर लफ्ज का इस्तेमाल फरमाया है। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मुस्तफ़ा की जात बाकमाल, हुजूर की सिफात बाकमाल। आंखें आपकी भी हैं,
आंखें मेरे पास भी हैं, मगर यहां पर देखने वालों की नजर सबकी एक जैसी नहीं। किसी की हद बसर 1 गज तक, किसी की हद बसर 2 गज तक, किसी की हद बसर 4 गज तक, किसी की हद बसर 1 किलोमीटर तक है। किसी की हद बसर देखने की कुव्वत और जो अशिया को मुलाजा करे और आंख के पर्दे पर जिसकी तस्वीर झलक पड़े, वो निगाह किसी की किलोमीटर तक जाती है। जरा आसमान को देखिए, आसमान तक आपकी निगाह जाती है। आप आसमान को देख लेते हैं, वो छोटा जिया उम्मती ऐते बह के ओ आसमान वेख लवे। छोटा सा उम्मती, गुनाहगार उम्मती यहां बैठे आसमान को मुलाजा करे। क्या ये आसमान किलोमीटर के फासले पर है? 2 किलोमीटर के फासले पर है। आलम चौक जितना है, कहां तक है? खुदा की कसम ये बहुत बुलंद वाला है। 500 साल तक अगर एक सवारी पर सवार बैठे और न थके, न अके, न रुके और मुसलसल चलता रहे, कहीं जाकर आसमान का आगाज होता है। आप यहां बैठकर आसमान देख सकते हैं, तो जो आसमान का मालिक और मुख्तार है वो आपको नहीं देख सकते? ये आपकी निगाह का कमाल है, तो मुस्तफा की निगाह का कमाल क्या होगा? अल्लाह ने जो दिया है लाजवाब दिया है, बेमिसल दिया है, बेमिसाल दिया है, बाकमाल दिया है। अल्लाह ने दे के खुदा की कसम हद फरमा दी है। मुस्तफा के गुलाम को, हर एक गुलाम को नाज है कि मैं मुस्तफा का गुलाम। हमारी हर बेटी को नाज है, मैं मुस्तफा की कनीज। मुस्तफा की कनीज होना, मुस्तफा का गुलाम होना इस बात पर दलालत करता है कि आज भी ये कायनात गवाह है इस बात पर कि अल्लाह ने जैसे मोहम्मद पाक को ये फकीर दिए हैं, ऐसे फकीर और किसी को अता नहीं फरमाए। निगाह भी बाकमाल, समाअत भी बाकमाल, देखना भी बाकमाल, बोलना भी बाकमाल। हुजूर मुस्कुराएं तो मुस्कुराना बाकमाल, भवें बाकमाल, पलकें बाकमाल, आंखें बाकमाल, चश्मे माज़ाक बाकमाल, वल फजर की पेशानी बाकमाल, वमा यंतिकु अनिल हवा की ज़बान हक तर्जुमान बाकमाल, मा कसबल फुआदो मा रआ, वो कल्बे मुकद्दस सीने में धड़कने वाला वो जिस्म मुबारक। खुदा की कसम बाकमाल, मुस्तफ़ा का आना बाकमाल, मुस्तफ़ा का जाना बाकमाल, ओए मुस्तफ़ा का मिलाद बाकमाल, मुस्तफ़ा की मेराज भी बाकमाल। हजरात पूरी तवज्जो फरमाइए, मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, मेरी तरफ देखना। मैं सिर्फ एक आध बात करना चाहता हूं। अल्लाह ने अपने नबी को जो गुलाम दिए और मानने वाले दिए, तुम्हें पहली उम्मतों में कोई फरीदुद्दीन नजर नहीं आएगा, तुम्हें पहली उम्मतों में कोई निजामुद्दीन नजर नहीं आएगा, तुम्हें पहली उम्मतों में कोई बहाउद्दीन शहनशाह नक्शबंद नजर नहीं आता। ओ तुझे कोई चश्त बेहिश्त का ताजदार, ओ खुदा की इज्जत की कसम है, कोई ख्वाजा नजर नहीं आएगा, कोई लाहौर का वाली दातागंज बख्श नजर नहीं आता, तुम्हें गौसे जली नजर नहीं आता। पहली उम्मतों में अबू हनीफा नजर नहीं आते, इमाम मालिक जैसा कोई ताजदार नजर नहीं आता, इमाम शाफी जैसा कोई सुखनवर नजर नहीं आता, अहमद बिन हंबल जैसा फकीह मुतलक नजर नहीं आता, बरेली का ताजदार अहमद रजा पहली उम्मतों में नजर नहीं आता। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को जो गुलाम भी दिए हैं, लाजवाब दिए हैं, बाकमाल दिए हैं। हाथ उठाकर बोलिए, आपको तौरात के हाफिज ना मिलेंगे,
इंजील के कारी न मिलेंगे, ज़बूर को याद करने वाले, मुस्तहज़र करने वाले न मिलेंगे, सोहफ़ इब्राहीम को अपने सीने में उंडेलने वाले न मिलेंगे, हज़रत मूसा की किताबें, हज़रत हारून की किताबें, हज़रत यूसुफ की किताबें, हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ आने वाली हिदायत और हज़रत नूह की तरफ आने वाले रसाइल, वो जराइद, वो सोहफ़, खुदा की इज्जत की कसम है आपको पहली अक़वाम में अपनी किताब का एक भी हाफिज नजर ना आएगा। और नबी के किताब जो कल्ब मुकद्दस पे उतरी है, ला रैब कुरान है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं, कोई नगर ऐसा नहीं, कोई कस्बा ऐसा नहीं, कोई गोठ ऐसा नहीं, कोई शहर, कोई डिवीजन, कोई सूबा, खुदा की कसम ऐसी नहीं, कोई गली ऐसी नहीं जहां पे आपको अलहम से लेके वन्नास तक हाफिज ना मिले। सिर्फ हाफिज नहीं, मुजव्विद ना मिले, सिर्फ मुजव्विद तजवीद पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि कुरान के माहिर, कुरान के उस्ताद, कुरान के आलिम, कुरान की आमिल नजर ना आए। फरमाया महबूब तुझे जो दिया है लाजवाब दिया है, बेमिसाल दिया है, बाकमाल दिया है। और अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, अगर हुजूर को मिलने वाले गुलाम इतने आला हैं, 1,24,000 अक़वाम कमो बेश तशरीफ लेकर आई, उनके मुकाबले में आप अहमद रजा को पेश कीजिए, पहली कौमों में अहमद रजा जैसा ना मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक का तो मकाम बड़ा अफजल आला, फारूक आज़म तो बड़े ही बुलंद बाला, उस्मान गनी कामिलुल हया वल ईमान, लाजवाब बेमिसाल, ताजदारे हल अता, शेर खुदा, अलीजुल मुर्तजा, खुदा की कसम है पहली उम्मतों में ऐसे अफराद न थे, अल्लाह ने अपने महबूब को जो यार भी दिए हैं बाकमाल दिए हैं। दिखाओ पहली उम्मतों में कोई है जो इतनी पारसा, इतनी तैयबा, इतनी ताहिरा, इतनी बावकार कि वकार खुद जिनके कदमों के साथ लिपट के हजरत ज़ैनब बिन्त मोहम्मद पे नाज करे, तहारत नाज करे कि मोहम्मद मुस्तफा की बेटी जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा ने हमें कबूल कर लिया है। हम शराफत को कबूल कर लें तो शरीफ बनते हैं, हम शराफत को अपना लें चाचा जी तो शरीफ बनते हैं, शरीफ बनते हैं तो लोग इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं, झुक के मिलते हैं, मुसाफा करना सादत समझते हैं। हम शराफत को अपनाएं तो हमारा मयार बुलंद होता है। नबी की शहजादियां शराफत को अपनाए, शराफत का मयार बुलंद होता है। हम हाथ उठा के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी बेटियों को, अल्लाह कौम की बेटियों को इज्जत अता फरमा, आबरू अता फरमा, नामूस अता फरमा, वकार अता फरमा, अल्लाह हया नसीब फरमा। हम दुआएं करते हैं सजदों में जाकर अपनी बेटियों के लिए, माओ बहनों के लिए, कौम की बेटियों के लिए, माओ बहनों के लिए, अल्लाह इन्हें इज्जत दे, आबरू दे, वकार दे। अगर ये अपना ले तो मुआज़्ज़ज़ हो जाती हैं। और आप ही सिर्फ फिर इनका एहतराम नहीं करते, फिर तो काबा भी अपनी मसनद से उखड़ कर जुदा हो के काबा मक्के से निकल कर नबी की एक गुलाम के लिए और मुस्तफ़ा की कनीज के लिए सारा जहां काबे का तवाफ करने जाता है, काबा राबिया बसरी का तवाफ करने जाता है। अगर राबिया बसरी करामत को अपनाए, इज्जत को अपनाए, शराफत को अपनाए
तो वक्त की राबिया बशरी बनती है। वो तहारत को अपनाएं तो मुअज्जम हो जाएं, वो इज्जत को अपनाएं, पाकीज़गी को अपनाएं तो अफजल व आला हो जाएं, काबा तवाफ करने जाए। आप पूछेंगे शाह जी नबी की शहजादियों का क्या कमाल है? मैंने कहा खुदा की कसम, अगर मुस्तफ़ा की बेटियां इज्जत को अपना लें तो इज्जत शुक्रिया अदा करती है, तहारत सलाम करती है। ए नबी की बेटियों, ए नबी शादियों, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अपने सीने से लगा के कायनात में मोतबर फरमा दिया है। मुस्तफा की बेटियां बाकमाल, मुस्तफा के शहजादे बाकमाल, मुस्तफा के नवासे। जहां पे बात आए कट मरने की, जहां पे बात आए जुर्रत की, जहां पे बात आए शहादत की, जहां पे बात आए मसनद को छोड़ने की, जहां पे बात आए खानकाह से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करने की, नबी का खानदान नजर आएगा, मुस्तफा के बेटे नजर आएंगे, मुस्तफा के लख्ते जिगर नजर आएंगे, हजरत ज़हरा के नूरे नजर आएंगे, अली के दिल का करार, अली के दिल का चैन। खुदा की कसम आपको या हुसैन नजर आएंगे या गुलाम हुसैन नजर आएंगे। वो इश्तिहारा बन गए, वो अलामत बन गए। अल्लाह ने मुस्तफा को जो दिया, लाजवाब दिया, बाकमाल दिया, बेमिसाल दिया, न पहले ऐसा किसी को दिया है, न सुबह कयामत तक ऐसा किसी को देगा। मुस्तफा को जो दिया जमाना उस पे नाज करता है। मैं कहता हूं हम जैसे गुनाहगारों की इतनी इज्जत और अजमत और शराफत, मकाम और मर्तबा आपका और मेरा ये शान है कि आप भी और मैं भी हुजूर के सारे गुलाम काबे का भी इमाम हैं। होली बोले हो या अल्लाह, जेड़ा जेड़ा बोले उन्होंने तो शराफत अता फरमा, जेड़ा नहीं बोले उन्होंने मुहम्मद शराफत अता फरमा। उच्ची सारी फरमाओ सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाइए, जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने मुस्तफा को जो दिया लाजवाब दिया, बाकमाल दिया, बेमिसाल दिया। उम्मत भी दी है तो लाजवाब दी है। तवज्जो है, यार भी दिए हैं तो बाकमाल दिए हैं, अंसार भी दिए हैं तो बाकमाल दिए हैं, मुहाजिर भी दिए हैं तो बाकमाल दिए हैं। 14 सदियों के बाद भी मुस्तफ़ा जान रहमत को जो फ़कीर दिए हैं वो भी लाजवाब दिए हैं। दिल के ऊपर हाथ रखो और धड़कते हुए दिल से ज़रा पूछो, अगर हम इस उम्मत में आकर नाज करें कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और अल्लाह ऐसा वक़ार किसी और उम्मत के मुक़द्दर में ना फरमाए, आपको इतनी मेराजें अता करते कि आप काबे के भी इमाम बन जाए, तो फिर सोचो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को जो माँ और बाप अता फरमाए हैं, मुस्तफ़ा को जो वालिदैन अता फरमाए हैं, लाजवाब अता फरमाए हैं, बाकमाल अता फरमाए हैं, बेमिसाल अता फरमाए हैं। और आज जो हमारे बापों की जो शराफत है, माओ की सरों की चांदनी को जो वक़ार मिला है, ये जो जन्नत 7 आसमानों के ऊपर उठाकर मुस्तफ़ा जान रहमत ने माँ के कदमों के नीचे लाकर रख दी है। फिर ज़ाबिता भी मुकर्रर नहीं किया, फिर कायदा कानून भी नहीं बनाया कि माँ सालिहा होगी, आलिमा होगी, मुहद्दिसा होगी, मुत्तकिया होगी, परहेजगार होगी तो पाक जन्नत उसके कदमों में होगी। नहीं, कोई कायदा नहीं, बस वो शराफत के साथ, निकाह के साथ अल्लाह के हुक्म को और मुस्तफ़ा की सुन्नत को मानकर मियाँ और बीवी निकाह कर लें, माँ और बाप बन जाएं। बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा बन जाता है, माँ के कदमों के तले अल्लाह जन्नत को रख देता है। बस ये ज़ाबिता है। आप पूरी हदीस को पढ़िए, ये नहीं फरमाया कि आलिमा होगी, मुहद्दिसा होगी,
फाजिला होगी, मुफस्सिरा होगी, मुत्तकिया होगी, तहज्जुद गुजार होगी, तो जन्नत पांव के नीचे है। मां होनी चाहिए, ओए मां होनी चाहिए, मां होनी चाहिए, और नबी की कनीज होनी चाहिए। मां होनी चाहिए और मुस्तफा की कनीज होनी चाहिए। मुत्तकिया है तो सुभान अल्लाह कहिए, परहेजगार है तो सुभान अल्लाह कहिए। अगर सालिहा है, मुहद्दिसा है, आलिमा है, फाजिला है, कुरान की हाफिजा है, कुरान की मुहाफिजा है, तो वाह वाह कीजिए, वाह वाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए, लाजवाब है, बजट कीजिए। मगर मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरी कनीज होनी चाहिए और मां होनी चाहिए। सालिहा नहीं तो कोई बात नहीं, मुत्तकी नहीं तो ये बात उसके लिए नहीं, परहेजगार नहीं तो कोई बात नहीं। मुत्तकिया है तो भी जन्नत पांव के नीचे, सालिहा है तो भी पांव के नीचे, नहीं है तो भी पांव के जन्नत नीचे। अच्छा, जन्नत देनी थी, सालिहा के कदमों के नीचे रख देता, गैरे सालिहा के सर के ऊपर रख देता। जन्नत देनी थी ना मां को, जन्नत देनी थी ना, जन्नत का इस्तिआरा, जन्नत की अलामत बनाना था ना मां को, तो जाबिता बना देता, जो आलिमा होगी उसके पांव के नीचे होगी, जो आलिमा नहीं होगी जन्नत उसके सर के ऊपर होगी। सिर दे उत्ते होवे गल छोटी है, और जन्नत सिर दे उत्ते होवे गल छोटी है। बोलो तो सही, छोटी गल है? नहीं, मैं क्या जे जन्नत सिर दे उत्ते होवे ते है ते बड़ी गल है, ते जिन्ना दे सिर दे उत्ते रहमतुल लिल आलमीन दी चादर रहमत है। भाई जाबिता बनाना था ना, जन्नत की अमीना, जन्नत की वारिसा, जन्नत की मालिक जो बनाना था, तो कायदा बना देता, मां नेक होगी तो जन्नत पांव के नीचे, नेक नहीं होगी तो मैं जन्नत की बेतौकीरी नहीं करूंगा, मैं जन्नत को सर के ऊपर रखता हूं। नहीं, आलिमा है तो जन्नत के नीचे, नबी की कनीज है और निकाह के जरिए से मां बनी है, मां होनी चाहिए और मोहम्मद मुस्तफा की कनीज होनी चाहिए। है तवज्जो? आलिमा है तो भी पांव के नीचे, गैर आलिमा है तो भी पांव के, नेक है तो पांव के, बद है तो पांव के, नेकोकार है तो पांव के, सालिहा है तो पांव के, परहेजगार है तो, बदकार है तो जन्नत, अल्लाह की जन्नत। परहेजगार है तो अल्लाह की पाक जन्नत, मां के कदमों के नीचे। बदकार है तो अल्लाह की पाक जन्नत, फिर भी मां के कदमों के नीचे। मैं कहता हूं बेटा भले जमाने का वली बन जाए, ताजदार बन जाए, कुल कायनात उसके इशारे पर चलने लग जाए, मां मां होती है, ओए बाप बाप होता है। आप और मैं इज्जत ना दे मां बाप को, मोहताज नहीं है, अल्लाह ने इन्हें मोहताज रखा ही नहीं कि बेटे इज्जत देंगे तो मां बाप मोतबर है, बेटियां इज्जत करेंगी तो मां बाप मोतबर है। अल्लाह ने कोई मयार नहीं रखा। फिर कहता हूं मां होनी चाहिए, बाप होना चाहिए, नबी के दोनों फकीर होने चाहिए, और इनके पल्ले में कुछ भी ना हो, अल्लाह ने फिर भी इन्हें शराफत का ताजदार बनाकर कायनात में भेजा है। ये फिर भी कायनात के ताजदार हैं, दोनों हाथ खाली हैं, मुफलिस हैं, मफलूकुल हाल हैं, गरीब हैं, नादार हैं। मां है और बाप है, दोनों मोहम्मद पाक के फकीर हैं, खुदा की कसम दोनों जग से भी अमीर हैं। माँ बाप अपनी औलाद माने ना माने, औलाद माने या ना माने, इकरार करे या ना करे,
ते फरमा बरदार पुत्र इतने बह के शाह साहब की तकरीर सुन के सुभान अल्लाह आखन या ना आखन, जेड़े सोचते पे वो भावें एक बारी होर मौका देना, भावें नेक मामा दे नेक पुत्र हाथ चा के सुभान अल्लाह आखन या ना आखन। मां फिर भी बावकार है, अब्बा फिर भी बावकार है, फिर भी वो साडी कायनात दे ताजदार ने। ओ भावे मफलूकुल हाल ने, ओ भावे फकीर ने, औलाद मन्ने या ना मन्ने खुदा दी कसम है ये फिर भी औलाद दे पीर ने। ए शराफत अल्लाह अता फरमाइए, ए रसूलुल्लाह अता फरमाइए। जी मैं नहीं मानता, मैं आलिम बन गया, मुफ्ती स्कॉलर बन गया, मैं जनाब डॉक्टर इंजीनियर पायलट बन गया, जनाब अली मैं जज बन गया, वजीर बन गया, मुशीर बन गया, मैं सदर बन गया। ओ मैंने कहा कायनात का भी मुख्तार बन जा, तेरी फिरदौस तेरी जन्नत अल्लाह तेरे मां दे पैरां दे विच है। तू भावें बला बन जा, भावें बाहरला बन जा, ते भावें घरला बन जा। बाहरला की मतलब है जी, बाहर तो कहता है जी जी जनाब और सुनाओ मियाँ जी, चाचा जी, भाईजान, बेटा जी की हाल है, ठीक हो, खरीयत है, बालो। बाहर बड़ा मिठा, ते घर आवे तो सारी तुरशी आ जाए, ठुड्डा मार के बूआ खोले, ओंदिया पहला अम्मा नू घूरे ते अब्बे दा गिरबान फड़े ते उन्हां दे सास कावे। ओ घर वाला नहीं, मटा मटा आखो। अच्छा अज अजीब गल है, अक्सर औकात ये हुंदा स्टेज वाले मौलवी दे नाल कोई साथ नहीं देंदे। ए स्टेज ज़ैनुल आबिदीन किलानी दा नोख है, सज्जे भी सुभान अल्लाह आंदे ने पे, खब्बे असहाबुल यमीन सुभान अल्लाह, व असहाबुल शिमाल सुभान अल्लाह, व इहदिना सिरातल मुस्तकीम खामोश, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ते मेरे बल्लो इन्ना लिल्लाह। एक बारी फरमाओ हाँ सुभान अल्लाह। रात साकिब शामी साहब गुजरात, बुल्ले शाह गुजराती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बदामत बरकातुकुमुल कुसिया शहनशाह विलायत के उर्स पाक में साकिब शामी साहब कह रहे सन कि एक विच जना बेटा होवे ना ते मजबूत दिल वाला सारे कमजोर दिल वाले शेर बन जाते हैं। तो मैं कहा जिथे इन्ने बड़े लब्बैक आखन वाले मुस्तफा दे शेर बैठे हों तो सुभान अल्लाह फिर भी ना निकले। गल तो सोचने वाली है। फिर बाबा जी ने आख्या सी गल विच हो रहे। हजरात मुझे कहने दीजिए, माँ की इज्जत कीजिए ना कीजिए, अल्लाह ने शराफत दी है, बाप को वकार दिया है और इनका मयार बुलंद किया है। मैं कहता हूं अगर हमारी माएं इतनी मोहतरम हैं कि जन्नत उनके पांव के नीचे है और कोई मयार कायदा कानून साबिता नहीं कि वो नेक होंगी तो जन्नत पांव के नीचे है वरना नहीं है। अगर हमारा बाप इतना मयारी है कि वो जन्नत का सबसे बड़ा और दरमियानी दरवाजा है और जलियो साडे मां प्यो इन्ने मोतबर ने ते नबियां दे ताजदार मुहम्मद मुस्तफा दे मां बाप कितने अफजल व आला मुस्तफा के माँ बाप कितने अफजल आला हैं। वो ये अल्लाह फरमा रहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमाया और बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुज़म्मिल मुस्तफ़ा साहब हजरात तवज्जो फरमाइए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यहाँ पे फा के ऊपर पेश है हमारी क़िरात में जो हमारे हुफ़ाज़ क़ुर्रा पढ़ते हैं। एक क़िरात के अंदर फा के ऊपर जबर है और आयत यूं बनेगी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। फिर तर्जमा होगा ताकीक आ गया वो अजमतों वाला रसूल जो तुम में सबसे ज्यादा नफीस है। नफीस लोग की बोलो बदकार जेड़े ने वो उच्ची सारी आखो ताकि गुनाह सारे धुल जान। कई बंदे मैनू आंदे ने शाह जी इन्ना ही जज्बाती तकरीर कर दो। मैं क्या मैं रोला पाना सरकार मैं भी है जे। गरीब तो रोला ही पाना है ना भाई।
फकीर ते रोला ही पाना है, गुनाहगार ते रोला ही पाना है। सरकार इन्ने अजीम तुहाडे उम्मती बख्शे होए कि बख्शिश उन्हां दे उत्ते नाज करे। उन्हां विचों मैं भी माड़ा जा तुहाडा उम्मती ते गुलाम आ। मैं ते रोला पा पा के तवज्जो कराना, रोला पा पा के तवज्जो करवाना। सरकार मेरे वाल भी तवज्जो फरमाया जे। ते जेड़ा ते मेरे वर्गा गुनाहगार बैठा है ओ ते आके उची सारी सुभान अल्लाह। ते जिन्हें नेकियां वावा कमा ली हैं ओ भावे ना आखे सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तुहाडे कोल ऐसा रसूल आया है जेड़ा कायनात विच सब तो ज्यादा नफीस है, जिदा पसीना भी तय्यब व ताहिर है, खुशबूदार है, जिदे सरे अकदस ते वलैल दियां जुल्फां दे विच कदी भी 63 सालां विच एक वार भी कदी जू नहीं बनी। बोलते सही सुभान अल्लाह। एडा रसूल नफीस और महबूब एडा नफीस है कि कदी उन्हां दे जिस्म अकदस चेहरा वद्दुहा ते बड़ा ही अफजल आला है। नबी दे ते पैरां दे तलवियां तो लैके हुजूर दियां जुल्फां तक खुदा दी कसम हर शै ते हर उज़्व लाजवाब है, बाकमाल है, बेमिसाल है। ऐ जड़ी मक्खी गंदगी ते बहने वाली है ये बददुआ दे चेहरे ते बड़ी दूर दी गल है, कदी मुहम्मद मुस्तफा दे नलैन ते भी नहीं बैठी। एडा नफीस महबूब आया है, एडे नफीस रसूल तशरीफ ले आए। हुजूर रात नू बोल मुबारक फरमान, पेशाब मुबारक फरमान, ते हुजूर दी एक कनी सवेरे प्यास लगे उठ के ओ प्याला मुंह न ला के सारा पी जाए, छड्डे ही कोई शै ना। ते सरकार फरमान, ए उम्मे ऐमन, ए उम्मे बरका, रात मेरी चारपाई के नीचे एक प्याला पड़ा था, उसमें बोल है, पेशाब है, उसे कहीं छुपा आओ। वो कहे सरकार मैंने छुपा दिया है पहले ही। उम्मे अहमद तूने पी लिया है ना? आका वो तो शहद से भी मीठा था, वो बर्फ से ज्यादा ठंडा था। मैंने कहा तेरा रसूल इतना नफीस है, तेरा रसूल इतना नफीस है कि बोल भी पाक है, बराज भी पाक है, छोटा भी पाक है, बड़ा भी। मेरे भाइयों जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा के बोलो यार, शर्मांदे का दिया आस्ते हो यार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैनू कई बंदे आखते ने मौलवी जी शाह जी तुसा आप तकरीर करन आए हो, मेहमान खुसूसी हो, हाथ चाह चाह के तुसी भी सुभान अल्लाह झल्लियां वर्गू आखदे हो। मैं क्या हो छड्डो ए खतीब ते शाह साहब ते फलाना ते डींगना, ए 10 में मुहम्मद दा नौकर आया हुआ कि नहीं जी। वो जो सदर होता है, जो सदर नशीन होता है, जो मजलिस मीर होता है, मीरे मजलिस होता है, वो तो जनाब इस तरह सुभान अल्लाह माशाल्लाह वो तो हंसता ही नहीं। मैं क्या क्यों उन्होंने कबद हुई है। नबी का जिक्र आए तो चेहरा ना खिले, मुस्तफा का जिक्र आए तो खुदा की कसम दिल बाग बाग ना हो। बात तवज्जो कीजिए, ए रोड ते सड़कां भरियां हुई ने, जाके देखो सोने जी तवज्जो चमक दे ते मिठे ते खुशबूदार ते अपने वाल लुभाने आले अजीम तरीन तो पाक ते तैयब व ताहिर फल नजर आन के वेखदा रवे बंदा ते कदी रज्जे ही ना। एडे पाक ते सोने ते तैयब व ताहिर ते एडे अच्छे ते उम्दा ते खूबसूरत ते जनाब खुशबूदार फल के बंदा वेंदा ही रवे। है तवज्जो ते ओ साले बंदा तैयब व ताहिर हलाल फल नू खाए ते ओ एक लम्हे वास्ते पेट दे विच जाए। खादा नहीं सी ते पाक सी, साडा कुर्ब नहीं मिलिया ते पाक सी, साडा कुर्ब नहीं मिलिया पाक सी, साडा कुर्ब नहीं मिलिया ते हलाल सी, साड़ी माइयत संगत नहीं लभी ते वेखने आला सी ते लुभाने आला सी ते दिल ओदे वल
वज वज जांदा सी ते बंदा वेखदा रवे ते कदी रज्जे भी ना। हजरात एक लम्हे के लिए अगर उस फल को, दाना अनाज गल्ला जो तैयब व ताहिर हलाल है, एक लम्हे की अगर संगत मिल जाए, तैयब साहब वेखने दे काबिल ना रवे। समझ गए हो जी मैं गल कहना चाहना? एक लम्हे के लिए संगत मिले तो देखने के काबिल ना रहे, जितना भी पाक है। एक लम्हे की अगर मिल जाए, एक लम्हे की अगर मिल जाए रफाकत, एक लम्हे की मिल जाए संगत, एक लम्हे की मिल जाए माइयत, एक लम्हे का हमारा मिल जाए कुर्ब। मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना भाई। ओ हेलो, ओ कैब वाले सोने, मेरे हल ते सोने, मैं तेरे हल वेना पे। उन्हें आख्या तू वेखे तो मैं ना वेखा, मैं वेखा तो तू ना वेखे। साढ़े नाल कहानियां फिट ना कर हले, हले सुभान अल्लाह को फिर अगली गल करांगे। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए भाई, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात तवज्जो फरमाइए, वो फल जब तक हमारी माइयत ना मिली पाक था, जब तक हमारी संगत ना मिली तैयब था, जब तक हमारे पेट में न गया हलाल था। एक लम्हा, घंटे नहीं, एक लम्हा मिला, मैदे के अंदर गया, एक लम्हे का कुर्ब मिला, पाक ना पाक हो गया। हलाल एक लम्हे पहले जो हलाल था, एक लम्हे के बाद वही हलाल पेट में जाकर हराम हो गया। एक लम्हा पहले जो खुशबूदार था, एक लम्हा भी मिला हमारे कुर्ब माइयत का, बदबूदार हो गया है। तवज्जो, तुझे बताना चाहता हूं कि तेरा नबी कितना नफीस है। ऐमे अल्लाह नहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। आखिरी वाले ओ ऊंची सारी आको सुभान अल्लाह। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। एक की रात अनफुसिकुम फा के जबर के साथ है। फरमाया मैं तुहाडे वल नफीस तरीन सोना तरीन महबूब बेचड़े है। यार एडा सोना ही 14 सदियां लंघ गई नहीं, जिक्र करदियां दिल हले भी नहीं रजिया, हले भी दिल करदा। सानू कई बंदे आंदे ने महबूब दी जुल्फ दा जिक्र करया जे, महबूब दे लबाए कुदस दी गल करया जे, दंदाने मुबारक मोतियां दी गल करया जे, मिठी बोली दी गल करया जे, वमा यंतिकु अनिल हवा दियां गल्लां दी करया जे, मुस्तफा दियां कदमां दी गल करया जे, मुस्तफा दे लिबास, मुस्तफा दी रीश, मुस्तफा दी पगड़ी, हुजूर दे नालैन दा जिक्र करया जे। इतना नफीस रसूल आया, बता रहा हूं कितना नफीस है। तेरा पसीना भी निकलता है, बदबूदार होता है। मुस्तफा का पसीना इतना खुशबूदार है, जिधर से नबी गुजर जाते हैं सहाबा मोहम्मद मुस्तफा के पसीने से पहचान जाते हैं। हम अपने पसीने से जान छुड़ाते हैं और सहाबियात के घर में मोहम्मद मुस्तफा दोपहर के वक्त आराम करें। है तवज्जो? तो सहाबियात शीशे की बोतल लेके हुजूर का पसीना इकट्ठा करे। नबी मोहम्मद मुस्तफा की आंख खुले, सरकार फरमाए उम्मे सुलैम ये क्या कर रही है? आका जब हमारे खानदान कबीले में कोई बेटी ब्याही जाती है, हम पसीना अक़दस को खुशबू, खुदा दी इज्जत दी कसम है, दुबई ते लंदन और पेरिस दियां खुशबूआं विच भी ओ खुशबू नहीं। जिस अतर पर जमाना नाज कर रहा है वो मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म अक़दस से निकलने वाला पसीना है। एडा नफीस रसूल है। पसीना भी पाके, पेशाब भी पाके, बोल भी पाके, बराज भी पाके, छोटा भी पाके। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह।
हमारा कुर्ब मिला तो बदबूदार हो गया, मुस्तफा को कुर्ब मिला, मुस्तफा का कुर्ब मिला जो खुशबूदार था। खुशबूदार को मुस्तफा का कुर्ब मिला है, खुदा गवाह है। पहले खुशबूदार था, नबी का कुर्ब मिला है तो खुशगवार हो गया है। नबी के कुर्ब से पहले जो पाक था, तैयब था, ताहिर था, नबी का कुर्ब मिला है, तैयब तैयब नहीं रहा। तैयब का कुर्ब हमें मिल जाए तो पाक चीज ना पाक हो जाए, तैयब का कुर्ब नबी को मिल जाए वो भी तैयब नहीं रहता बल्कि अतयब हो जाता है। ताहिर को नबी का कुर्ब मिले वो ताहिर नहीं रहता, वो अतहर हो जाता है। पाक मिले मुस्तफा के कदमों के साथ, अल्लाह पाक तर कर देता है। नबी का कुर्ब उसे पहले से ज्यादा शोहरत अता फरमा देता है। एवें नहीं अब्दुल्ला बिन रवाहा कसम चा के क्या हुए मुहम्मद पाक दा पेशाब ते बड़ा अफजलो आला है, जिस गधे मुबारक दे उत्ते मुहम्मद मुस्तफा सवारी करन। व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा फइन बगत इहदाहुमा के तहत जलालुद्दीन महल्ली ने लिखा है। तवज्जो फरमाइए, वल्लाहे ला पाओलो हमारे रसूलिल्लाह अतियाबो रिहम मिनका। शिहाबी रसूल आखदे अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, जिस गधे मुबारक ते मुहम्मद मुस्तफा ने सवारी की थी है ओदा पेशाब भी मुबारक है। ते आख्या आतियाबो मिनका, एक रिवायत है आतियाबो मिन मिस्का, तू सारे अरब दियां, तू सारे आतियाबो मिन मिस्के, तू सारे दुनिया दियां मिस्का इकट्ठियां कर ते हुजूर पाक दी सवारी मुबारक गधे मुबारक दा पेशाब, नबी दे गधे मुबारक दा पेशाब ओदे नालों अतियबे, ओदे नालों ज्यादा खुशबूदार है। ते एक रिवायत फरमाया अतियबो मिन का, तेरे नालों भी, तेरे नालों, नबी दा गधा नहीं, नबी दे गधे दा पेशाब तेरे नालों अफजल है। यह है कमाल। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया मैं तुहाडे वाल नफीस तरीन ते सोना तरीन रसूल मुअज़्ज़म बना के भेज छड़े है। पता किड्डे नफीस ने, अगर वुजू करने वास्ते पानी ना होवे, पानी होवे बंदा इस्तेमाल ना कर सकता होवे, बीमार होवे, जी तवज्जो है, तवज्जो, पानी इस्तेमाल करेगा तो तकलीफ होगी, तबीब कह देता है खौफे खुदा रखने वाला पानी इस्तेमाल ना करो, उसने वुजू करना है, पाक होना है, कैसे पाक होगा, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप कहोगे शाह जी एक एड़ी को मुश्किल गाल ले, वो तयम्मुम कर ले, बोलो तो सही क्या कर ले, तयम्मुम कर ले। मैंने कहा वो कैसे होता है, कहता जमीन पर हाथ मारिए, पहले नियत कीजिए, जमीन पे हाथ मारिए, चेहरे पे मसा कीजिए, हाथ मारिए, बाजुओं पे मसा कीजिए, पाक हो जाइए। मैं क्या क्यों, नबी पाक फरमाया है, अल्लाह ने कुरान फरमाया है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तयम्मुम कर लो। मैंने कहा पाक हो जाएगा बंदा, हाँ जी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं क्यों, आप कहेंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कायनात में कदम लगे हैं, अल्लाह ने पूरी कायनात को तय्यब व ताहिर फरमा दिया है। सरकार फरमाते हैं मेरे कदम लगे हैं, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, मुझ मोहम्मद के कदम लगे हैं, अल्लाह ने कुल कायनात को मस्जिद भी बना दिया है, पाक भी फरमा दिया है। क्या पाकिस्तान में बज़ाहिर हुजूर तशरीफ लाए, जी नहीं, कदम लगे हैं मक्के में,
और कदम लगे हैं मदीने में, मगर तेरा मेरा आका नबियों का ताजदार इतना नफीस है, कदम वहां पे लगे हैं, असर यहां भी पहुंचा है। मुझे कायनात का कोई तो जर्रा पता जहां पे मुस्तफा के कदम का असर नहीं पहुंचा। तवज्जो, मुस्तफा के कदम जमीन पर लगे, सारी जमीन को अल्लाह ने पाक कर दिया। भाई वहां पे हाकिम हैं बुतों के पुजारी, सलीब के बेटे, उनकी धरती पाक है कि नहीं? हिंदुस्तान की जमीन, अमेरिका की जमीन, यूके बरतानिया की जमीन, जापान की जमीन, थाई की जमीन और कुल कायनात पाक है। क्यों? मोहम्मद मुस्तफा के कदम मक्के और मदीने में लगे, असर कायनात में जाता। मैं क्या अज भी पाक ने आपे अंदाजा ला जिदे पेट विच 9 महीने मोहम्मद मुस्तफा आराम फरमाया है। और मुस्तफा दी अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसकी इज्जतों की वजह से कुल कायनात की माओ बहनों बेटियों को इज्जतों वक़ार मिला है। नबी के अब्बा जान भी अतयब हैं, अम्मा जान भी तैयब ताहिर अतयब। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, और एक रिवायत में मिन अनफासिकुम, तुहाडे वल भेजिया नफीस तरीन, तुहाडे वल भेजिए नफीस तरीन, पाक तरीन, तैयब तरीन, ऐसा महबूब बनाकर भेजा कि ऐसा महबूब अव्वलीन व आखिरीन को अल्लाह ने अता ही नहीं फरमाया। बात को खत्म करते हैं, बात को खत्म करते हैं। मुझे बताओ, अल्लाह हमें मुलाहजा फरमा रहा कि नहीं? देख रहा कि नहीं? आसमान उसकी निगाह में है कि नहीं? सत्ता जमीना ते राई दे दाने ते तुहाडे दिल दी धड़कन ते आवाज ते सुभान अल्लाह, सारा कुछ अल्लाह दे रिकॉर्ड है। जेड़ा मुंह नाल आंदा पिया ओ भी, जेड़ा दिल नाल आंदा पिया ओ भी, जिन्हें घर जाके आखने ते जिन्हें वेख के आखना सुभान अल्लाह। अल्लाह नू सारा पता है केड़ा मौलवी वरी सुभान अल्लाह आंदा है ते किन्ने घर जाके आखना है। आखो तो सही सुभान अल्लाह। अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह की निगाह में है, हर शय निगाह में है। तवज्जो, सूरह शुआरा है, सूरा नंबर 26 है, आयत 218 है, आयत 219 है। करें बिस्मिल्लाह। बगैर तबसरे के जल्दी से 2-4-5 मिनट में आपको मसला समझा के मैं क्या हाले थे असी पटारी खोली नहीं, आख्या नहीं हूं सुभान अल्लाह। बंदा कंजूस जरूर होना चाहिए मगर सुभान अल्लाह कहना से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए है। तवज्जो, सूरह शुआरा पढ़िए, 218-19 पढ़िए। अल्लाह फरमाता है महबूबा अल्लज़ी यराका हीन तकूम व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन। महबूब जब आप क़याम फरमाते हैं तो अल्लाह आपको देखता रहता है। या अल्लाह तू तो सारिया नू वेखना है, कोई कायनात दा जर्रा ऐसा है नहीं जेड़ा तेरी नज़र च नहीं। फरमाया है सारा कुछ जे, पर मैनू यार वेखन दा स्वाद होंदा है। महबूब को देखूं तो महबूब को देखना हमारे लिए इबादत है, अल्लाह की रहमत के लिए रहमत है, अल्लाह की रहमत के लिए राहत है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, महबूब जब तू क़याम फरमा होता है तेरा रब तुझे देखता रहता है। मैं क्या रब हो कि ओदे वल वेंद यार। मैं जाके यकीन जानो तुहाडी शिकायत लानी नहीं सी, पर मैनू लगता है कि तुम सुभान अल्लाह नहीं आंदे पे। फिर अच्छा फिर भी नहीं लांदा नहीं तो बुजुर्ग कहते हैं मैं तो ला के छड़नी। मैं माफ कर छड़िया, एक बार उच्ची सारी आखो सुभान अल्लाह।
अल्लाजी जरा का ही न तकू महबूबा जिदू तू कयाम फरमाना है तेरा रब तेनू तकदा रहिंदा है। होली सारी गल करन लगा हुण उच्ची सारी गल नहीं हूँ करनी मैं तेरा भी जरा टिल ते ज़ौक ते शौक ते ईमान दियां चिंगारियां वेखा छोले कित्ते जांदे होए ने पै। मैं क्या अल्लाह फरमांदा महबूबा असा तेनू वेखदे रहने आ ओ झलिया और रब हो के ओदे वल वेंदे ही ओ रब हो के ओदे वल वेंदा रहिंदा है। मैं तेरे दूजे सिपारे दी कद नरा तकल्लुबा पढ़ी नहीं हूं। महबूब इंज वेखे ते अल्लाह किबले बदल छड़े ते ओदी तफसीर सैयद महमूद अलूसी आखे रूहुल मानी दे अंदर हर शै दा किबला हुंदा है। हर शै किदे वल वेंदी है जिदे वल वेखी ओ किबला है। अब्बा भावें याद ना आए जदों बिल आउंदा उदों जरूर याद हुंदा है। फिर इंज कर कहंदे अब्बा बिल चोखा आ गए। अगे पीछे भावे आके मैं की समझना तुहानू तुसा कीता की मेरे वास्ते। अब्बे नू भावे सी अब्बा भी ना मनीए मैं कहा फिर भी अब्बा ही ओदा एजाज ही ए वे तू सिर चुक के जड़ा मुहल्ले विच टुरना है अपने अब्बे दी वजह तो टुरना है। तू सरक बरक पगड़ियां ते लिबास ते जुब्बे कुब्बे पाल है अब्बा आखे मेरा नहीं है। तवज्जो जी अब्बे का क्या फायदा होता है। मैं क्या बड़े फायदे नहीं ये सिर्फ बिल लाना से नहीं हुआ आया ये और बड़े फायदे ने है। तवज्जो ते अब्बे वल वेने ते अब्बा भी किबला ही जिदे वल वेखी ओनू किबला आखदे नहीं मौलवी नू किबला आखदे नहीं। नमाज का टाइम हो जाए साडे मौलवी वल नहीं वेंदे मोड़ मोड़ पीछे ही वेंदे आए नहीं हले तक है। तवज्जो उसको मौलवी को क्यों किबला कहते हैं। सारे ओदे वल वेंदे जी नमाज पढ़ाओ बाल पैदा होए अम्मी फोत हो गई है जनाजा पढ़ाओ मौलवी नू तां किबला आखदे ने कि ओदे वल लोकी वेंदे ने। अजान नहीं होई नमाज नहीं होई मसीत नहीं हले खुली है। तवज्जो ते साडा दिल ही करदा है एक कदी चाइना दा होवे ना मौलवी वाह भर के रख छड़िए तनख्वाह ना मंगे कम बड़ा स्वादी। मैंने कहा इज्जत करो ये आपका किबला है। किबला वो होता है जिसकी तरफ देखें जिसकी तरफ तवज्जो करें। अगर मोहल्ले का भाई होली सारी गल कर लगा हूं ऊंची गल ही नहीं करनी ओ भाई जे मोहल्ले दा मौलवी किबला है ते तेरा अब्बा सब तो बड़ा तेरा किबला है। तेनू हर वेले हया रहना चाहिए कि ए मेरा अब्बा है ए मेरा किबला है। ओ किबला उच्ची सारी आखो इस टाइम तुसी मेरा किबला हो मैं तुहाडे बूथियां वेना पे किदू सुभान अल्लाह फरमानी ने मैं तुहाडा किबला वा इस वेले ते तुसी एक गल समझाना चाहना जिदे वल कोई वेखे जिदे वल वेख्या जाए ओ जड़ा वल ही ना ओ किबला ही ते पढ़ सैयद महमूद अलूसी नू मुस्तफा दा किबला अल्लाह ही ते अल्लाह दा किबला मुहम्मद मुस्तफा ही। अल्लाह वेखता है अल्लाह जी जरा का ही न तकूम वतकल्लुबा का फिस्साजिदीन फरमाया कायनात वालों मैं रब्बुल आलमीन हर वेले रहमतुल लिल आलमीन। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए अगर अल्लाह हो कि अपने यार वल वेखे ते असी किसी ऐरे गैरे वल किवें वेखिए ओ जिधर ओ वेंदा है उधर ही वेखो ओ पढ़ो 27 सिपारा ते सूरह तूर पढ़ वस्बिर लि हुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना। ओ महबूब कुल कायनात मेरी निगाहों में है पर मुझ रब्बुल आलमीन को नाज है कि तू मेरी निगाहों में है। फइन्नका बिअयुनिना बेशक तू हमारी निगाहों में रहता है। महबूब जब तू सजदा करने वालों में सजदा रुकू करने वालों में रुकू क़याम करने वालों में क़याम करता है जब तू सिहाबा में होता है चांद बन के चमकता है।
भाई जड़ा चन्न वेखेगा सितारियां वाल नजर नहीं सुपैनी खुसूसी तौर ते चन्न वेखिए तो सितारे नाल नजर नहीं होंगे। अल्लाह मुहब्बत अली निगाह मुहम्मद मुस्तफा वाल वेंदा है। उसे मुहब्बत अली निगाह विच अबू बकर सिद्दीक भी होंदे ने, फारूक आजम भी होंदे ने, उस्मान गनी भी होंदे ने, ताजदार अल अता भी होंदे ने। हजरात बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं, बात खत्म है। और इसकी बहुत सारे उलमा ने, जलालुद्दीन सयूती ने, इमाम ज़ुरकानी ने और तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने, बेशुमार मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने यही तफसीर की है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। महबूब जब आपका नूरे पाक आपके पाक बापों की पुश्त से पुश्त की तरफ मुंतकिल होता था, जब आपका नूरे पाक अपनी माओ के रहम से दूसरी माँ के रहम की तरफ मुंतकिल होता था, तेरा रब तुझे ही देखता रहता था। उलमा ने कहा, अल्लाह ने कहा साजिदीन में जब तू पलटता था, पलटना एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना, ये पलटना है। अभी आप यहां पर आए हो, इख्तिताम पर दुआ करके लंगर खाकर कहां पे पलटोगे? जहां पर जाओगे, जहां पर पलटोगे, यह है पलटना, लौटना। फरमाया लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। महबूब सजदा करने वालों में, क़याम रुकू करने वालों में जब तेरा नूरे पाक पलटता था, सफर करता था, तेरा रब तुझे सजदा करने वालों में देखता रहता था। मुस्तफ़ा सिहाबा में तो अल्लाह मुस्तफ़ा को देखे, मुस्तफ़ा अहले बैत में तो अल्लाह मुस्तफ़ा को देखे, मुस्तफ़ा कायनात में तो अल्लाह मुस्तफ़ा को कायनात में देखे, और मुस्तफ़ा बाप पाक बापों की पाक पुश्तों में तो अल्लाह पुश्तों में देखे, मुस्तफ़ा का नूरे पाक माओ के पाक रहमों में तो अल्लाह पाक रहमों की तरफ नजर इनायत फरमाता है। खुद हजरात साड़ियां मामा ते अब्बियां नूं जिहड़ी इज्जत तौकीर वकार करामत लभी है, खुदा दी इज्जत कसम मुहम्मद मुस्तफा दे वालिदैन दे सदके लभी। अगर हुजूर दे वालिदैन मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम और मुकर्रम और मुअज़्ज़म ना हुंदे ते कायनात च किसी दा अब्बा मुअज़्ज़ज़ नहीं सी होना, किसी दी अम्मा दी इज्जत ही बहाल नहीं सी रहनी। ओ मैनू खुदा दी कसमें लखा सलामा सैयदा हजरत आमिना नूं, लखा सलामा ने सर झुका के सलाम मुस्तफा दी अब्बा जान सैयदुना हजरत, हजरत जिसको पता है वो तो फरमाए हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो को ओ कायनात बिच आए ते मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। साढ़े अब्बिया नूं शाना मिलियां ते मामा नूं वकार मिलिया। अल्लाह पाक सारी जिंदगी हमें अपने वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी गुलामी नौकरी चाकरी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। फिर बारे दिगर मैं आप बाप का शुक्रगुजार और भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब के वालिदैन बहन भाइयों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह सबको दीनो दुनिया की बरक़ात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।